साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दौलत टेक्निकल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्रश्न बैंक, जो कि कक्षा 10 की है, संस्कृत सब्जेक्ट है। दोस्तों आप सभी को ज्ञात है कि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और जो कि RBSC के द्वारा प्रश्न बैंक निकाला गया है उसको अपन इसमें ग्रामर जो होगा, ग्रामर का भाग अपन उसमें इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। दोस्तों चलते हैं दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों चलते हैं बिना देरी किए हुए, ये हैं RCSCE राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर। तो दोस्तों चलते हैं, जो ग्रामर का भाग होगा उसको अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। ये जो कि संस्कृत जो पेपर का एक मॉडल आया है उसके अंतर्गत है। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो भी आपको इसमें देखने के मिल जाएंगे। दोस्तों जो आप पठित पद्यांश हैं वो इसमें इस प्रकार से 8 नंबर के आएंगे और रचनात्मक कार्य आपके 15 नंबर के आएंगे। इस प्रकार से खंड का जो अनुप्रयुक्त जो प्रकरण है वो आपका 25 नंबर का आने वाला है। इनकी टोटल व्याकरण जो है आपके 25 अंक की आने वाली है। 25 अंक की जो ग्रामर है उसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। सबसे ज़्यादा भाग जो है ग्रामर का ही है। इसके अलावा जो पठित बोधात्मक है वो 32 नंबर का है। यहाँ पर पठित बोधात्मक के बाद में प्रश्न जो व्याकरण है वही सेकंड नंबर पे है। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न आएंगे वो इसमें आ जाएंगे। गद्यांश पद्यांश जो आपने पढ़ा है वो आ जाएंगे और पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पद्यांश हिंदी भाषा में प्रसंग भावार्थ आ जाएगा, अन्वय लेखन आ जाएगा, प्रश्न निर्माण आ जाएगा क्योंकि प्रश्न निर्माण कैसे करना है, पर्याय विलोम पद, पाठ्य पुस्तक का श्लोक द्वयम और एकस्य से गद्य पाठ से हिंदी भाषायाम सार लेखनम। इस प्रकार से टोटली 32 अंक के हो जाएंगे। तो संस्कृत भाषा को यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो ज़्यादा इसमें बहुत कठिन पेपर आता नहीं है यदि स्टूडेंट इसको ध्यान से पढ़े तो 32 अंक तो ये हो जाएंगे, 25 अंक ये और 15 अंक जो अनुवाद कार्य हो जाएगा, गणना क्रम संयोजन हो जाएगा। इस प्रकार से छोटे मोटे जो प्रश्न हैं ये इस प्रकार से 8 नंबर की ओर आ जाएंगे। तो दोस्तों अपन जानेंगे यहाँ पर केवल आज व्याकरण वाले भाग को पढ़ेंगे। तो मैं आपको सीधा व्याकरण वाले भाग में ले चलता हूँ। दोस्तों ये अपन आ गए हैं व्याकरण वाले भाग पर और यहाँ पर आपको खंड अनुप्रयुक्त जो व्याकरण है वो आपको देखने को मिल रही है। इस प्रकार से जो विकल्पात्मक जो प्रश्न आएंगे तो लघुत्तरात्मक वगैरह विरिक्त स्थान पूर्ति वो किस प्रकार से आने वाले हैं। बच्चे गलती कहाँ करते हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि संधि कथिता भवति, यानी कि संधि के प्रकार बताए जाते हैं कि संधि किस प्रकार कितने प्रकार की होती हैं। तो आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है कि संधि 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की हैं और यहाँ पर आपको स पे राइट लगाना है। 3 प्रकार की जो संधि है ना कि संधि के भेद जो है स्वर संधि यानी कि अच संधि और हल संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की संधि होती है जो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ठीक है, वैसे 5 प्रकार के होते हैं लेकिन इसमें 5वां ऑप्शन नहीं है तो आपको सीधा आपको 3 प्रकार पे ही चले जाना है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर दो बहुत से 10 प्रश्न हैं। सज्जन यानी कि सत प्लस जन, यानी कि ये सत और जन, यहाँ पर आपको सत के स्थान पर क्या करना है, शत जन, त के स्थान पर ज यानी कि इसका ज करना है। तो ज कैसे होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इश्चुना इश्चू, ये सूत्र पढ़ा होगा, यानी कि स त के स्थान पर च हो जाता है। और तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, त के स्थान पर च होगा पहले, फिर च का जसत्व के आदेश से जसत्व संधि होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, जसत्व से तीसरा वर्ण यानी कि ज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर इश्चित्व दे रखा है तो आपको इश्चित्व के आधार पर ही काम करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर जसत्व दिया होता तो जसत्व लगाते, लेकिन यहाँ पर जो है इसने इश्चित्व संधि का प्रयोग सबसे पहले किया है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अपन सत प्लस जन करें तो त का क्या बनेगा, पहले च बनेगा और इधर जन रह जाएगा। लेकिन जब इस त को जसत्व में करेंगे तो इसका ज का क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा और उसका मूल शब्द क्या बनेगा, सज्जन। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ इष्टत्व संधि का प्रयोग हुआ है और तो यहाँ पर इष्टत्व सही माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पर कस प्लस चित। तो कस प्लस चित में दोस्तों कश्चित बन रहा है। आपको ये भी देख लेना है कि किस प्रकार से इनमें से कौन सा सही लग रहा है। तो आपको कश्चित यानी क ब सही लग रहा है। ये कैसे बना, ये भी इष्टत्व संधि से ही बना है। इस्तो इष्टुना इष्चु, इस संधि के माध्यम से ये स के स्थान पर इस स का आगम हो गया, यानी कि इसके स्थान पर इसका आदेश हो गया और ये कश्चित बन गया। इस प्रकार से कृष्ण प्लस अत्र, यहाँ पर भी दोस्तों आपको देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर कृष देख पा रहे हैं कि कृष, इस प्रकार से कृष है, कृष के बाद में न दिया हुआ है। तो आप लोगों ने इस्तो इष्टना इष्टत्व जो इष्टत्व संधि थी या इष्टत्व संधि थी उसमें पढ़ा होगा कि ये जो सकार है, ठीक है, सकार होगा या च वर्ग होगा तो ये आगे पीछे कहीं पर भी आ सकता है। तो और जबकि त वर्ग और स वर्ग, त वर्ग ये स और ये त वर्ग त थ द द न, तो ये आगे पीछे ये भी कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन बदलना इनको ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये न जो है त वर्ग का अंतिम वर्ण है, पांचवा वर्ण, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो न का कैसा हो जाएगा, इसके समान, किसके समान हो जाएगा, ट ठ ड न के, यानी कि यहाँ पर जो सकार है इस स के स्थान पर तो ये स हो जाता है और यहाँ पर ट हो जाता है, यानी कि त के स्थान पर ट ठ ड ड ण, यहाँ पर ये न होता है और इधर ये न होता है। तो इस न को न में परिवर्तन करेंगे तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कृष्ण, कृष्ण बनेगा। और तो इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर होगा इष्टत्व संधि का प्रयोग। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो तत् प्लस टीका है, यानी कि तत् प्लस टीका, अभी ट वर्ग है, चेंज इसको होना नहीं है, यानी कि चेंज होना इसको है। तो इस त के स्थान पर क्या बन जाएगा, तट्टिका। ठीक है, ये बन जाएगा तट्टिका, यानी कि त वर्ग को ट आदेश हो जाएगा, वो होगा इष्टत्व संधि से, यानी कि ये वाली ही संधि यहाँ पर प्रयुक्त होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही माना जाएगा, तट्टिका, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो वागीस है, तो वागीस जो संधि होती है उसकी होती है वाक प्लस ईस, यानी कि बड़ी ई की मात्रा होती है। तो यहाँ पर दोस्तों क को तीसरा वर्ण आदेश होता है, यानी क ख ग, यहाँ पर तीसरा हो गया और बन गया वागीस, यानी कि तीसरा वर्ण कौन सी संधि में होता है, वो होता है जसत्व संधि में। ठीक है, तीसरा वर्ण जसत्व में होता है, तो यहाँ पर जसत्व संधि कौन सी है, द में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जसत्व। ठीक है, भिन्न पदम वर्तते, इनमें से कौन सा पद जो है भिन्न है दोस्तों, यानी कि संधि सबसे अलग होगी, यानी कि इसका बनेगा सठ प्लस आनंद, इसका बनेगा जगत प्लस ईस, इसका बनेगा सत प्लस जन और सुप प्लस अंत। ये देख लेते हैं, ये हो जाएगा सुप प्लस अंत, इस प्रकार का इसका हो जाएगा सत प्लस जन। ठीक है, और इसका जगत प्लस ईस और षड, यानी कि इसको अपन करेंगे सठ प्लस आनन। ठीक है, तो भिन्न कौन सा है, भिन्न पूछा गया है दोस्तों। इन सब में यहाँ पर आगे अच आ रहा है सबके द्वितीय पद में, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये केवल यहाँ पर दोनों ही व्यंजन आ रहे हैं, तो इसलिए ये जो इसमें सबसे अलग होगा वो सज्जन हो जाएगा। राइट आंसर सज्जन हो जाएगा। लब प्लस ध, यानी कि लब्ध, इसका सही बनेगा लब्ध। लब्ध कैसे बनेगा, इस लब प्लस ये ध जो होगा, इस लब को क्या कर देंगे अपना लब्ध, इस ब को चौथा वर्ण है प फ ब, यहाँ पर शो करना पड़ेगा तीसरा प फ ब, तीसरा वर्ण करते ही क्या बन जाएगा यहाँ पर
लब्ध, यानी कि संधि कौन सी है, जसत्व। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला इसमें सही हो जाएगा। ऐसे ही दिग्गज, इसमें भी दिक प्लस गज, ब वाला इसमें राइट हो जाएगा और ये बनेगा जसत्व संधि से। ऐसे ही जगदीश में जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस, तो ये बन जाएगा चढ़त्व संधि से, जसत्व संधि से बनेगा जगत त थ द, यानी कि तीसरा वर्ण हो जाएगा जसत्व। वृक्षातपति अत्र संधि, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा वृक्षात पतति, वृक्षात पतति। तो आप देख पा रहे हैं इसमें गलती कहाँ कर पाते हैं, यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर भी गलत है, वृक्षात भी गलत है। तो क्यों है, यहाँ पर त के स्थान पर द आएगा। ठीक है, क्योंकि जसत्व संधि इसमें त दे रखा है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट पहले वाले को ही राइट मान लेते हैं, जबकि यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, वृक्षाद प्लस पतति। इसी प्रकार से यहाँ पर उत प्लस पन है दोस्तों, यहाँ पर उत प्लस पन, यानी कि द आ रहा है और इधर प आ रहा है, पन आ रहा है। तो द को क्या कर देंगे, तीसरा वर्ण है तो पहला कर देंगे चढ़त्व संधि से, तो ये बन जाएगा, यानी कि जसत्व संधि होगी वैसे तो, क्योंकि तीसरा पहला करेंगे, उल्टा हो रहा है यहाँ पर, तो उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पर, तो स राइट हो जाएगा इसका, उत्पन्न। ठीक है, सत्यम वद अत्र संधि वर्तते, यानी कि सत्यम वद, तो यहाँ पर जो संधि होगी वो होगी अनुस्वार संधि, क्योंकि अनुस्वार संधि में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सत्यम, यहाँ पर मकारांत आता है सत्यम के साथ में, इस प्रकार से सत्यम प्लस वद। ठीक है, इस प्रकार आएगा। लेकिन जब इसको संधि करेंगे, यानी प्लस के चिन्ह को हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो म है, म को अनुस्वार में बदल देंगे, इसलिए कौन संधि हो जाएगी, अनुस्वार संधि। त्वम प्लस अत्र, यहाँ पर जो त्वम प्लस अत्र है, ये त्वम, ये अ इसमें घुस जाएगा और क्या बन जाएगा, त्वमत्र। ठीक है, तो इसलिए ब राइट हो जाएगा। प्रकृति एव, यानी कि प्रकृति एव, ये ई और ये ई मिल क्या बन जाएगा, गुण हो जाएगा, तो प्रकृतेव बन जाएगा, प्रकृतेव, प्रकृति एव, ऐसा देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो विसर्ग हैं ये र में परिवर्तन हो जाएगा। जब र में ये हो जाएगा तो बाद वाला जो स्वर है ए, ये ए इसमें लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रकृति रेव। तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। लेकिन जब स्टूडेंट देखते हैं तो इस प्रकार के देखते ही इनको सही मान लेते हैं, पेपर ने ऐसा पढ़ा था, जबकि ऐसा इसमें नहीं होगा। और या फिर ज़्यादा अगर सर्वे को कर दें कि सभी सही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो विसर्ग का हमेशा र होता है या फिर स होता है ज़्यादा। जहाँ पर आपको दिखे अधिकांश र करे, तो यहाँ पर आपको स में दिख रहा होगा प्रकृति रेव। ठीक है, तो ये संधि के हो गए। इस प्रकार से और भी आपके पास में संचरणम इति संधि विच्छेद है। तो दोस्तों यहाँ पर संचरण, तो सम प्लस चरण होगा। अब सम प्लस चरण कहाँ दिख रहा है आपको, लास्ट में दिख रहा है, क्योंकि सम क्या है, उपसर्ग है। बाकी में कहीं पर भी आपको अच्छा शब्द नहीं लिख रहा होगा, संचरणम, रणम, चरणम, संचरणम, तो इसलिए सम उपसर्ग आ गया और संचरणम हो गया। ठीक है, सम ये क्या है, ये भी अनुस्वार संधि है। इस प्रकार से यहाँ पर जो अस्मात् नगरात हैं, अस्मात् नगरात, ये अस्मात् नगर जो है, इसमें ये त को क्या हो जाएगा, ये पीछे वाला, यानी कि यहाँ पर भी अनुस्वार संधि है, लेकिन क्या होता है, ये है पूर्व सवर्ण, अनुस्वार से पूर्व सवर्ण से, यानी कि उस सूत्र से इसका समान वर्ण हो जाएगा, तो ब राइट हो जाएगा। यानी कि त को भी क्या कर देंगे, बाद वाले के समान वर्ण जैसा कर देंगे, त के पांचवें वर्ण को यहाँ पर ले आएंगे, तो अस्मात् प्लस नगरम हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अस्मात् प्लस नगरम, नगरात। ठीक है, इसलिए इस त को क्या करेंगे, इसका पांचवा वर्ण क्या होता है, न। कौन सी संधि से होता है, ये होता है, इसका पांचवा वर्ण कैसे हो जाएगा, अनुस्वार संधि से, क्योंकि इसका समान वर्ण करना है अपन को। तो यहाँ पर जब इसको बनाएंगे तो ये बन जाएगा अस्मा नगरात, नगरात बन जाएगा। यानी कि जो आपको ये मिले उसमें आपको टिक कर देना है, वो यहाँ पर आपको मिल गया है। सॉरी, यहाँ पर नहीं मिला है आपको, यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये आपको देख लेना है।
बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है, केवल आ की मात्रा का अंतर है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर एक प्लस दे रखा है तो एक एक बना हुआ है, इनकी वृद्धि संधि है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ऐसा का ऐसा ढूंढना है, वो ये रहा एक एक। यहाँ पर यत्र प्लस आस्ते, इनकी यत्रास्ते, इसका अ और इसका आ क्या बन जाएगा, दीर्घ संधि है एत्रास्ते। तो यहाँ पर जो यत्रास्ते होगा वही आपको इसमें लगाना है। यहाँ पर देखिए यत्रास्ते, लेकिन यहाँ पर भी देखिए दोनों ही इसमें सही माना गया है, यत्रास्ते यत्रास्ते। इसी प्रकार से इति प्लस उक्त्वा, यहाँ पर भी ई प्लस उ, ये ई और उ में क्या हो रहा है, गुण हो रहा है, और ये क्या बन रहा है, इति, सॉरी गुण नहीं हो रहा है यहाँ पर, बाद में ये मतलब ये स्वर संधि है, अच संधि है, और अच संधि का कौन सा भेद है, ये है ई। इको यणची सूत्र से क्या हो जाएगा, इको यण संधि से इक के स्थान पर यण यानी कि एक का आदेश हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ई त्युक्त्वा। इस प्रकार से अब एक कैसा बना, क्योंकि ये एक के स्थान पर ये का आदेश हुआ, लेकिन जो त बचा है वो आधा था, तो त इसमें जुड़ गया, और बाद में जो ऊ था वो इसकी स्वर के रूप में इसमें लग गया, और ये बन गया इत्युक्त्वा। अब ये जो ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पर मिल जाएगा यण संधि, तो आपका ब राइट होगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर इत्यात्मानम इत्यस्य संधि विच्छेदक रूप, तो इसी प्रकार से ये भी, इसका भी वही रूप बनने वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वही यण संधि होगी, इति, इसका बन जाएगा इति, और ये बनेगा आत्मानम, आत्मानम, ये इसका पूरा रूप बन जाएगा। द्वयो अपि समस्त पद, द्वयो अपि, द्वयोरपि में क्या होगा दोस्तों, ये जो र है इस विसर्ग को र कर देंगे तो द्वयोरपि बन जाएगा समस्त पद, यानी समस्त, इसका समस्त पद बनाना है, जोड़ना है। न उत्थित में नोथित बन जाएगा, क्योंकि न और उ को क्या कर देंगे, ओ गुण कर देंगे, तो नोथित हो जाएगा। गावश्च जो बना हुआ है इसमें गौ कर देंगे, ठीक है। किस प्रकार से करेंगे, जैसे ये गावश्च बना हुआ है तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ से एचो अय वायाव संधि से इसको ग को अलग कर देंगे, ये जो आव बना है इसको इस प्रकार से निकाल देंगे, गावश्च, ये च है, और इसको स को क्या कर देंगे, श कर देंगे, और च को अलग कर देंगे, तो स को तो विसर्ग बना देंगे, और गावश्च को क्या कर देंगे, एचो अय वायाव संधि से आव यानी कि गौ, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा गौ, और ये जो विसर्ग लगा हुआ है इसको यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ कर देंगे च, तो गवश्च, ठीक है। इसी प्रकार से न प्लस अस्ति, यानी कि न प्लस अस्ति, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका भी अ और इसका भी अ, तो अ प्लस अ क्या होता है, आ, और क्या बनता है, इसका बन जाएगा नास्ति, ठीक है। और इसके बाद में जब अपन अभी प्लस आगत देखेंगे तो यही अभी प्लस आगतम, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका ई और इसका आ, तो ये क्या बन जाएगा, अभ्यागतम, इसको इको यणची संधि से ए आदेश कर देंगे तो ये बन जाएगा अभ्यागतम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आधा ब और ये ए को इसमें जोड़ देंगे और ये मात्रा इसमें जोड़ेंगे और ये ऐसा का ऐसा इसमें कर देंगे तो बन जाएगा अभ्यागतम। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर चोर भयम, तो ये बन जाएगा चोर भयम, ये चो, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो ये चो, ये रयम, चोरयम, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो पदाती रेव है, मैंने कहा था विसर्ग को स कर देंगे या र कर देंगे, तो यहाँ पर र करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर पदाती, ये र और ये रेव, ठीक है। इस प्रकार से ये बन जाएगा। और इसी प्रकार से सीवस्तु, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये सी स व, सीसवस्तु, इस स को पीछे त है तो क्या बना देंगे अपन, इस स को श बना देंगे इस चुत्व संधि से, तो यहाँ पर ये बन जाएगा शिवस्तु।
शिवस्तु, इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब ये स कैसे आया, आप लोगों ने स्थित्व संधि पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो उसको देख लीजिएगा। उसके नियम होते हैं, यानी कि विसर्ग का क्या बना, स बना, और स का क्या बन गया, ये स बन गया, और यहाँ पर त का क्या बन गया, च बन गया। यानी कि ये स्तो स्टुना इष्टु सूत्र चलता है, जिससे ये नियम बनता है। सारणी देख लेना आप। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये किम प्लस च, अब ये इस प्रकार संधि है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये अनुनासिक संधि है, तो इसका च छ ज ज इ, पांचवा वर्ण क्या होता है, इ होता है, तो इसको समान वर्ण बनाना पड़ता है, तो ये बन जाएगा किंय, ठीक है। और ये पीछे च है, जब इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा किंच, ठीक है। तो किंच बन गया, तो इस प्रकार से ये भी क्या है, अनुनासिक संधि है, और ये इस प्रकार से बन जाएगा। इसी प्रकार से आप देख पा रहे तत् प्लस ओषधम, तो इसको ततोषधम कह देंगे, इस त के पीछे ओ जोड़, इनकी तदो तदोषधम, तदोषधम कर देंगे इसको, यानी कि त को द में परिवर्तन कर देंगे। जगत प्लस इसको आप कर ही देंगे जगदीश। सत्यम वद को आप कर ही देंगे सत्यम प्लस वद। संधि युक्त पदम किम, तो संधि युक्त पद क्या है, तो यहाँ पर सत्यम प्लस वद मैंने बता दिया इसको। इष्ट, इसको नामा ने भी लिखा था, इनकी जब आपको ये स और ट दिख जाए, इसका मतलब ये इष्टुत्व संधि है, तो आपको क्या कर देना, इसका डायरेक्ट ही इस प्रकार से कर देना है दोस्तों, यानी कि इसका कर देना है इष्टित नाम भी, तो ये हैं ईस प्लस त, ठीक है, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा इष्ट, इष्ट। खरिश्च कस्य संधे सूत्रम अस्ति, यानी खरिश्च किस संधि का सूत्र है दोस्तों, मैंने मेरी क्लास के बच्चों को बताया हुआ है, ये खरिश्च जो है ये चर्त्व संधि का सूत्र है, ठीक है। खरिश्च चर्त्व संधि का सूत्र है। इसी प्रकार संस्कृत हल संधि अपरम नाम, तो हल संधि का जो अपरम नाम है वो है व्यंजन संधि, ठीक है। बालो अस्ति तत्र संधि वर्तते, यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा बालः प्लस अस्ति, और ये हैं संधि पूर्व रूप संधि का रूप है। यहाँ पर बालोस्ति पूर्व में जो पीछे वाला है, और जो अ होता है, अ को अवग्रह में बदल दिया जाता है, यानी कि ये अवग्रह का चिन्ह है, जिसको अपन एस के नाम से भी बोल सकते हैं, या फिर इसको ड भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं अपन, अवग्रह, ठीक है। तो ये कौन संधि हो जाएगी, पूर्व रूप संधि। एंगी पर रूपम होती है, यानी कि पहले जैसा होता है तो एंगी पर रूपम, लेकिन जब ये अवग्रह होता है तो पहले वाले को ओ का आदेश हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर स प्लस अत्र है, तो ये स प्लस अत्र है, तो इसको क्या कर देंगे, संधि युक्त पदम किम अस्ति, तो ये संधि जैसे अपन इस प्रकार से करेंगे, तो इस विसर्ग को अपन क्या कर देंगे, ओ कर देंगे, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से और ये इस प्रकार से पूर्व रूप संधि कर देंगे, सो अत्र कर देंगे। अवग्रह का अ को अवग्रह में बदल देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों नीचे जब आप देखते हैं स गच्छति, तो स गच्छति को क्या कर देंगे, स गच्छति, यानी कि स प्लस गच्छति, ये इस प्रकार से रहेगा। तो यदि अपने इसको विसर्ग में बदलते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो सर प्लस गच्छति, सर प्लस गच्छति, तो एक बार करके देख लेते हैं, सर गच्छति इस प्रकार, लेकिन बैठता नहीं है, इसलिए इसको सो गच्छति कर देंगे, सो गच्छति, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। संधि युक्त पदम किम, संधि युक्त पद हो गया, ठीक है। हरित्राता, यानी कि ये विष्णु त्राता, हरित्राता, तो ये ऐसा का ऐसा ही हरीश, इस विसर्ग को स में बदल देंगे, ठीक है। जैसे इसको बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, हरिस्त्राता, ये हरिस्त्राता बन जाएगा। दिगंबर का मैंने वही बता दिया, इसका क्या बन जाएगा, दिक प्लस अंबर, यानी कि ये कौन संधि है, ये है इष्टत्व संधि। दिग यानी कि इष्टत्व संधि, ग का तीसरा वर्ण करेंगे ग, तो दिगंबर बन जाएगा, और पहला करेंगे तो दिक प्लस अंबर बन जाएगा, यानी कि इष्टत्व संधि। जलाम जसो अंते, जसत्व। इसी प्रकार से
उत्व संधि एकम उदाहरण, जो उत्व संधि है, उत्व जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अपन लिखते हैं शिवः प्लस अर्चे, ठीक है, शिव प्लस अर्चे। तो यहाँ पर क्या होता है, इस स को ड्रू आदेश होता है, ठीक है। तो जब इससे पहले की जो प्रोसेस होती है शिव प्लस अर्चे, फिर रू को क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस रू को ऊ को यानी कि उत्व संधि है तो इसको लोप हो जाता है तस्य लोप सूत्र से। जैसे लोप होता है तो क्या शेष बचता है, वापस र शेष बचता है। र को किस में परिवर्तन करते हैं, विसर्ग में, और ये बन जाता है यानी कि इसका ये रूप आ जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जब ये रूप आता है तो इसमें क्या होता है, इसमें ये शिवः प्लस अर्चे जो रूप आता है तो इसमें इसको तो हो जाता है अवग्रह, और इसको तो हो जाता है गुण, और ये हो जाता है अवग्रह, और ये बन जाता है शिवो अर्चे। इस प्रकार से ये नियम लग जाता है और ये संधि बन जाती है शिवो अर्चे। इसी प्रकार का इसका नेक्स्ट उदाहरण है शिवो प्लस वंद। तो ये शिवो प्लस वंद जो है यहाँ पर इसी प्रकार से है, शिवः प्लस ये वंदे, शिवो प्लस वंदे होगा। इस प्रकार से ये शिवो प्लस वंदे हो जाएगा, ठीक है, वंदः हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार का रूप है व्यंजन की। इसको क्या होता है, जो विसर्ग होता है ये किस प्रकार से बनता है, ये पहले रू होता है, रू को र में ऊ को इत संज्ञा से लोप होता है और र शेष बचता है, र को विसर्ग कर देते हैं। जब ये कंडीशन बनती है तो फिर इसको ओ करते हैं, इनकी गुण कर देते हैं, तो शिवो वंदा बन गया। इसी प्रकार से वापस जो संधि आ गई दिगंबर, वही संधि है दिक् प्लस अंबर। निरोग तो निर प्लस रोग। यहाँ पर देखिएगा आप लोगों ने देखा होगा निह प्लस रोग, इस प्रकार से होता है, लेकिन जब संधि बनेगी तो इस प्रकार बनेगी। तो क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पर इसका रूप जो है ये इस प्रकार से बन जाता है निर प्लस रोग, लेकिन एक सूत्र होता है रोरी। क्या नाम होता है इसका, रोरी। ये रोरी सूत्र क्या कहता है साथियों, कि यदि प्लस के आगे पीछे र है, कि ये भी र है ये भी र है, ठीक है, तो दोनों र में से पहले वाले र का लोप हो जाएगा, और जब इसका लोप होगा तो कंडीशन ही रहती है, यानी कि उससे र से जो पहले का वर्ण होगा तो वो दीर्घ हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये नी है, ठीक है, और इस र का अपन ने क्या कर दिया, लोप कर दिया, और लास्ट में क्या इसके रोग हैं, र लोप हो गया तो ये नी कहता है कि जो न का ई है वो बड़ा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, निरोग, ठीक है। तो इस प्रकार से निरोग बन जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें पहला ही सही माना जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रकरण जो संधि का प्रकरण था। सभी बोर्ड साथियों के लिए जो भी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं या 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए एक सहयोग और उनके हेल्प के लिए मैंने वीडियो बनाया है। यदि आप लोग अधिकांश से इसमें 10वीं क्लास के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, कुछ प्रश्न जो हैं 10th क्लास के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों यदि आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर ले, और चैनल में सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि मेरे आने वाले संस्कृत से संबंधित या HST कंप्यूटर से संबंधित जितना भी नॉलेज है आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे दोनों टेक्निकल यूट्यूब चैनल के साथ में।